बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी शहज़ादियों, कुड़ियों, क्या हो रहा है, क्या हाल चाल है मेरी शहज़ादियों। ज़िंदगी जो है एक बहुत ही एक अनमोल चीज़ है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। तो हमें उस ज़िंदगी में हर पहलू पे चाहिए कि हम कोशिश करें कि बेहतरीन तरीके से अपने उस हर पहलू को गुजारें, चाहे वो बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे बीवी हो। और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो एक माँ होने की है। एक अल्लाह ताला जब माँ के दर्जे पे फाइज़ करता है ना, तो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मुझे और आपको देता है, क्योंकि उसने माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रखा है। तो ये जन्नत कोई आसान चीज़ नहीं है कि ऐसे ही नहीं मिल जाती। तो ये इसीलिए माँ के कदमों के नीचे रखी गई है, क्योंकि माँ जो है अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ करती है। तो मैं भी कुछ ऐसी चैलेंजेस की तरफ आजकल गामज़न हूँ और अपनी बिगड़ी हुई औलाद को सुधारने के लिए क्या कोशिशें कर रही हूँ। छुट्टियाँ हैं और सबको पता है कि छुट्टियों में बच्चों ने तंग करके रखा हुआ है। समझ नहीं आता कि माएँ क्या करें, किस तरह से उनको एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रखें और उनको मोबाइल से भी दूर रखा जाए, ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग भी ना हो, और ताकि वो बैड हैबिट्स में ना पड़ जाएं। क्योंकि देखिए मोबाइल में सब कुछ मौजूद है, तो हमारा काम है कि हम किस तरह से उनके लिए एक्टिविटीज़ प्लान करें कि वो इस चीज़ से कम ये तो नहीं हम कर सकते कि मुकम्मल तौर पे दूर रहें, लेकिन कम से कम जो है यूज़ करें। तो उसके लिए सबसे पहली एक्टिविटी जो है मैंने ये प्लान की है कि बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करें कि मैंने बच्चों को कहा कि आप जो है ना, एक बच्चे को मैंने कहा कि आपने ना बच्चे को सबको जिसको अच्छी नमाज़ आती है मेरे बच्चे को पढ़नी, तो मैंने उसकी ज़िम्मेदारी लगाई है कि आपने रोज़ बाजमात नमाज घर में बच्चों को पढ़ानी है, अपनी बहनों को, और साथ में जो मेरे यहाँ पे करीब में आपके कज़न्स हैं तो वो बच्चे आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है बच्चों को एक बहुत अच्छी एक्टिविटी मिलती है, बच्चे खुश होते हैं और मज़ीद मोटिवेट होते हैं। इससे और बच्चे भी कहते हैं हम भी अब कल और अच्छी सी नमाज याद कर आएंगे। जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो बच्चों को याद नहीं है तो वो कहते हैं हम भी अच्छे से याद करके आएंगे, हम भी पढ़ाएंगे, तो उन्हें भी शौक़ होता है। तो इस तरह ये एक एक्टिविटी तो मैंने ये प्लान की है। इसके बाद ये बच्चों से मैंने कहा है, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी तो मैं मसरूफ़ थी कुछ काम में, कि हर नमाज के बाद आप लोगों ने रोज़ एक इस्लामी वाक़या याद करना है और उसके बाद वो सबको बैठ के सुनाना है। तो इससे क्या होगा, अगर बच्चा मोबाइल यूज़ भी करेगा तो वो एक अच्छी एक्टिविटी के लिए, याद करने के लिए ही उसको यूज़ करेगा कि मुझे कल एक स्टोरी सुनानी है, वो मैं याद करूं। और ये कि कुछ बच्चों को कुकिंग का शौक़ होता है, जैसे मेरी बेटी को है, तो आप मोबाइल के बजाय उनको अपने साथ इन्वॉल्व करें कि वो आपके साथ काम कराएं। तो इस तरह से मैं इसको इन्वॉल्व कर रही हूँ कि मेरे साथ काम करवाती है और मेरे साथ कुकिंग में हिस्सा लेती है। तो बस इसको मैंने इस तरह, मुझे पता है जबकि कि काम करेगी तो किचन में मैस भी बहुत होगा और मुझे वो साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर सी बात है उस तरह काम नहीं करते जिस तरह से हम काम करते हैं, जिस तरह हम काम करना चाहते हैं कि साथ साथ सफाई भी हो, सब कुछ हो। लेकिन ये कि बच्चों को इन्वॉल्व मैंने सिर्फ़ उसको इसलिए किया है कि उसका इस तरह से जो है ना कुछ टाइम जो है वो मोबाइल से दूर रहेगी और किसी अच्छी एक्टिविटी में, एक हेल्दी एक्टिविटी में रहेगी, तो इसको तो और शौक़ पैदा होगा और वो नई नई चीज़ें करने की कोशिश करेगी। और कुछ ये कि बच्चों के लिए फिर कुछ अब ख़ुद भी टाइम निकालें कि हमें जो है उनको, अगर हमें बैड हैबिट से दूर रखना है या हमें स्क्रीन टाइमिंग से दूर रखना है, तो उसके लिए कुछ एफ़र्ट हमें भी ख़ुद अपने लिए ऊपर भी करनी पड़ेगी कि हमें अपना टाइम भी उनको देना पड़ेगा। इस तरह से बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो। यहाँ पे क्योंकि शर्ट नहीं पहनी हुई है इसने बच्चे ने, इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि गर्मी आपको पता है बहुत है और मैं बिल्कुल रियलिस्टिक अपने व्लॉग्स बनाती हूँ, तो बिल्कुल रियलिस्टिक चीज़ है, गर्मी बहुत है। और इस तरह बच्चों के लिए टाइम निकालें कि वो ख़ुद से भी उनके साथ इन्वॉल्व हो, उनके साथ खेलें, तो इससे भी बच्चे बहुत अच्छा फ़ील करते हैं और यकीन करें बच्चे बहुत खुश होते हैं इस बात से। और इस तरह आपके साथ कितना वो टाइम स्पेंड कर लेते हैं आपको भी पता नहीं चलता। और यकीन करें आप जब ये करेंगे ना सिर्फ ये कि बच्चों को फ़ायदा होता है इससे, बल्कि हमारे मूड्स कितने अच्छे हो जाते हैं। आप करके देखिएगा, बिलीव मी कि हमारे मूड पे भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है और हम भी अपने आप को रिफ़्रेश फ़ील करते हैं बच्चों के साथ खेल कूद के, उनके साथ बातें करके, उनके साथ टाइम स्पेंड करके। तो इसके साथ साथ आप लोग ख़ुद से भी टाइम दें कि आप
उनके साथ इस तरह से इन्वॉल्व हो सकें। और उसके बाद ये कि कुछ जब फिर आपको टाइम मिले, वीकेंड्स हो, हस्बैंड की ऑफ हो, तो आप बच्चों को रिश्तेदारों से ननिहाल ददियाल में मिलाने के लिए इस तरह से लेके जाइए। गेट टुगेदर रखिए, अपने घर में रख लीजिए या दूसरों के किसी के भी घर में आप इस तरह से मिलने जाइए। इस तरह से थोड़े बच्चे जो हैं इस तरह सोशल भी होते हैं। और फिर जब कोशिश करें कि जब वहाँ जाएँ तो बच्चों के हाथों में मोबाइल ना हो, उनके हाथ से मोबाइल ले लें। क्योंकि मैंने देखा है अब बच्चे कहीं भी जाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी कहीं भी जाए हैं, किसी के घर पे भी मिलने जा रहे हैं और लेकिन हाथ में मोबाइल है, ना किसी से आपस में बातें कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। यानी जैसे घर में मोबाइल लेके बैठे हैं वैसे ही वहाँ बैठे हुए हैं, बस सलाम कर लिया और मोबाइल लेके सब अपना अपना बैठ गए। तो फिर ये जो मिलने का जो ये रिश्तेदारों की गेट टुगेदर है, मिलने जाना है, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं रहता है, इसका मकसद बिल्कुल फ़ौत हो जाता है। तो कोशिश करें कि जब भी जाएं तो बच्चों के हाथों में मोबाइल्स ना हो। और क्योंकि इस तरह बच्चों के अंदर एक जो है ना सोशल भी होते हैं और उन्हें इस तरह पता चलता है जब मिलते जुलते हैं रिश्तेदारों से कि किस तरह से मिला जाता है, किस तरह से किससे बात की जाती है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हाथों में एक बच्चे के मोबाइल अभी भी नज़र आ रहा है। फिर ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को, बुज़ुर्गों की, बड़ों की, जो लोग हमारे प्यारे जो हमें मौजूद नहीं है, उनकी कब्रों पर भी लेकर जाइए, ज़रूर लेके जाइए। देखिए, क्योंकि आज हम उनको लेके जाएंगे तो कल हम नहीं होंगे तो वो फिर हमारी कब्रों पर इसी तरह से आएंगे। उन्हें ये सब चीज़ें हमें उन्हें सिखानी है और ये सब बातें बोलने से नहीं आती हैं, ये हमें उनको करके दिखानी है प्रैक्टिकली और उनके साथ उनको लेकर चलना है हर जगह अपने साथ। उम्मीद है कि आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।